आज हम बात करेंगे बक्सर विधानसभा की। बक्सर विधानसभा के समीकरण भी काफी दिलचस्प हैं और वहां फिलहाल विधायक संजय कुमार तिवारी और मुन्ना तिवारी हैं जो कांग्रेस से विधायक हैं। वहां के क्या कुछ समीकरण हैं, वहां का इतिहास क्या रहा है और इस बार किसका जोर चलेगा, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश रंजन जी, बक्सर के समीकरणों को किस तरह से देख रहे हैं इस बार आप? देखिए, बक्सर विधानसभा क्षेत्र जो है वो एक प्रमुख विधानसभा क्षेत्र है बिहार में, जो 243 विधानसभा हैं। और यहां पर अगर आप बक्सर के इतिहास में जाइए, यह ऐतिहासिक शहर तो है ही, लेकिन जब इसके राजनीतिक इतिहास में आप जाते हैं तो यहां आपको जो है शुरुआत के जो 9 चुनाव आप देखते हैं, वहां आपको कांग्रेस का दबदबा स्पष्ट रूप से जो है वो दिखेगा। देखिए, बक्सर की अगर हम बात करें तो यहां 1952 में पहला चुनाव हुआ था और तब जो है लक्ष्मीकांत तिवारी कांग्रेस के प्रत्याशी थे, वो चुनाव जीतने में सफल रहे थे। इनफैक्ट कांग्रेस ने लगातार जीत की हैट्रिक लगाई थी और 1985 तक जो 9 चुनाव यहां पर हुए हैं उसमें 8 में कांग्रेस को जीत मिली है। सिर्फ एक अवसर पर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी जो है वो जीतने में कामयाब हुई थी। 1967 में पी चटर्जी जो है वो जीते थे। लेकिन फिर जब आप उससे आगे बढ़ते हैं तो यहां पर फिर एक दशक तक आप देखिएगा कि लेफ्ट का दबदबा रहा और 90 और 95 में जो है यहां से लेफ्ट से मंजू प्रकाश जो है वो जीतने में सफल रही। बक्सर में कमल खिला पहली बार साल 2000 में और 2000 से 2010 के बीच में जो 4 चुनाव हुए उसमें से 3 में बीजेपी को सफलता मिली। मतलब ये दशक जो है वो बीजेपी के नाम रहा बक्सर में। लेकिन फिर जो अगले 2 चुनाव हुए वहां कांग्रेस ने वापसी की और 2015 और 2020 में जो है वो जीत हासिल की। बक्सर की चर्चा जो है इन दिनों बहुत ज्यादा है। यहां कौन प्रत्याशी होंगे इसको लेकर भी जो है काफी चर्चाएं जो है वो तेज हो गई हैं। यहां का जातीय समीकरण जो है वो बहुत दिलचस्प है, उस पर भी हम आगे बातचीत करेंगे। लेकिन देखिए, बक्सर जो है एक ऐतिहासिक शहर है और बक्सर विधानसभा में बक्सर और चौसा ब्लॉक जो है वो आता है और जो चौसा की लड़ाई थी उसको कौन भूल सकता है। यहां पर जो है हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच 26 जून 1539 को जो है यहां पर लड़ाई हुई थी और इसमें जो है हुमायूं को जो है मुगल सम्राट हुमायूं को जो है हार का सामना करना पड़ा था। बहुत रणनीतिक तौर पर शेरशाह ने इस लड़ाई को लड़ी थी और फिर उसके बाद जो है हुमायूं को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। तो जब रणनीति की बात करते हैं तो अब जो है यहां जो लड़ाई होने वाली है बक्सर में, वहां पर भी रणनीति बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इस बार के चुनाव में क्या कुछ होता है, किस तरह की स्ट्रैटेजी के साथ, किस कास्ट के प्रत्याशी के साथ जो है दल यहां पर अप्रोच करते हैं, इस पर भी सबकी निगाहें हैं। देखिए, बक्सर में कुल 17 चुनाव अब तक हुए हैं, जिसमें से कांग्रेस पार्टी ने अकेले 10 चुनाव यहां पर जीते हैं। बीजेपी को 3 बार सफलता मिली है, सीपीआई यहां से 2 बार जीतने में कामयाब हुआ है, तो बीएसपी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी भी एक-एक अवसरों पर यहां पर जीती है। यहां पर सबसे ज्यादा अगर जीतने वाले प्रत्याशी की हम बात करें तो जगनारायण त्रिवेदी हैं, जो बक्सर से 5 बार चुनाव जीते हैं, जबकि बीजेपी की महिला विधायक सुखदा पांडे जो है वो 3 बार यहां से जीती हैं। तो जो बीजेपी को 3 जीत मिली है वो सुखदा पांडे के जरिए ही मिली है। मगध महिला कॉलेज की वो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं सुखदा पांडे, तो उनकी बदौलत बीजेपी को यहां पर जो है वो 3 जीत मिली है। यहां पर अगर आप बक्सर में देखें तो आमतौर पर खास करके आप 2010 से चुनाव को देखें कि यहां मल्टी कॉर्नर फाइट जो है वो देखने को मिलती है और बक्सर उन विधानसभा क्षेत्र
क्षेत्रों में है, जहां बसपा बीएसपी का भी एक प्रभाव है, मायावती की पार्टी का, और वो भी एक अपना हिस्सा यहां पर निकाल कर ले जाती है वोटों का। अब अगर हम यहां के आखिरी 3 चुनावों की बात करें कि क्या कुछ हुआ है, तो 2010 में जो है यहां से प्रोफेसर सुखदा पांडे चुनाव लड़ रही थी बीजेपी के टिकट पर। उनको 48,062 वोट आए थे, मतलब लगभग 37.5% वोट, और उनके सामने आरजेडी के श्यामलाल कुशवाहा थे जिनको 27,879 वोट जो है वो आए थे। बीएसपी से कुंवर विजय थे जिनको 12,643 वोट आए थे, मतलब लगभग 10% वोट जो है वो बसपा को भी मिले थे। और मंजू प्रकाश जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही थी, उनको भी 9,317 मतलब 7.28% वोट आए थे। तो यहां पर प्रोफेसर सुखदा पांडे जो हैं वो 48,062 वोट लाकर 20,183 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रही। तो यहां पर एक मल्टी कॉर्नर फाइट था 2010 में, लेकिन ये बीजेपी की अब तक की आखिरी जीत थी। इसके बाद बीजेपी को बक्सर में जीत मिली नहीं है। 2015 में महागठबंधन बन चुका था, जेडीयू कांग्रेस आरजेडी तीनों एक साथ थे, तो यहां पर कांग्रेस को यह सीट शेयरिंग में गई और संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी जो है यहां पर चुनावी मैदान में उतरे। उनको आए 66,527 वोट, मतलब 41.43% वोट, और प्रदीप दुबे बीजेपी के कैंडिडेट थे, उनको आए 56,346 वोट, मतलब कि 35.09% वोट, और सरोज कुमार राजभर बीएसपी से उनको आए 15,298 वोट, मतलब 9.5% वोट। तो फिर से एक ट्रायंगुलर फाइट यहां पर देखने को मिली, जिसमें संजय कुमार तिवारी यानी कि मुन्ना तिवारी ने 10,181 वोटों की जीत हासिल की, और एक लंबे समय के बाद, इनफैक्ट अगर आप देखें तो 1985 के बाद जो है 2015 में, मतलब 30 सालों के बाद जो है कांग्रेस को बक्सर में जीत दिलाई। इन सब के बीच अगर आप ये भी देखें कि 2020 में क्या कुछ होता है, तो यहां पर संजय कुमार तिवारी जो है वो एक बार फिर से चुनावी मैदान में थे, और उनको जो है 59,417 वोट आए, मतलब कि 36.4% वोट। और परशुराम चौबे जो हैं वो बीजेपी के प्रत्याशी थे। ये भी चर्चा थी उस समय कि जो पूर्व डीजीपी हैं गुप्तेश्वर पांडे, बीजेपी से उनको टिकट मिलेगा, लेकिन परशुराम चौबे बाजी मार जाते हैं। और दिलचस्प ये था कि परशुराम चौबे जो हैं पूर्व में हवलदार थे, तो उनको यहां से जो है टिकट मिला। हालांकि अब उनका निधन हो गया है, लेकिन उस वक्त उन्होंने जो चुनाव लड़ा उसमें उनको 55,525 वोट आए, 34% वोट। और संजय कुमार तिवारी यानी मुन्ना तिवारी ने 59,417 वोट, 36.4% वोट लाए थे। और आरएलएसपी मतलब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने निर्मल कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया था, जो 30,489 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। तो 18.7% वोट उनको आए। तो जीत मिली यहां पर संजय कुमार तिवारी यानी मुन्ना तिवारी को, और वो जो हैं 3,892 वोटों से एक नजदीकी मुकाबले में इस ट्रायंगुलर फाइट में चुनाव जीतते हैं। अगर आरएलएसपी ने बीजेपी का खेल खराब नहीं किया होता तो हो सकता है कि बीजेपी को यहां जीत मिल जाती। तो जो यहां पिछले 3 चुनाव हुए हैं 2010 से 2010, 15 और 20 में, यहां पर आपको दिखता है कि बीजेपी को एक बार और कांग्रेस को 2 बार सफलता मिली है। अब सवाल उठता है कि इस बार कौन प्रत्याशी होंगे। तो देखिए, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो संजय कुमार तिवारी मतलब मुन्ना तिवारी
तो हैं ही, उनका दावा तो स्वाभाविक तौर पर बनता है क्योंकि उन्होंने 2 जीत जो है वो कांग्रेस को दिलाई है और 30 वर्षों के बाद बक्सर में जो है वो कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती 2015 में, और वो भी मुन्ना तिवारी ने ही दिलाई थी। तो इसलिए उनका दावा तो सशक्त दिखता ही है। लेकिन इन सब के बीच आपको याद होगा कि बक्सर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा हुई थी, उसमें भीड़ बहुत नहीं जुटी थी, तो उस वजह से वहां के जो जिला अध्यक्ष थे उनको हटा भी दिया गया था। तो अब ऐसे में यह सवाल है कि क्या इसका खामियाजा मुन्ना तिवारी को भी भुगतना पड़ सकता है। कांग्रेस से अगर हम और उम्मीदवार की बात करें तो पंकज उपाध्याय के नाम की भी चर्चा हो रही है, लेकिन यह भी चर्चा है कि आरजेडी भी इस सीट पर दावा ठोक सकती है और सुनील कुशवाहा का नाम आगे चल रहा है। अगर आप बीजेपी की बात कीजिए तो बीजेपी से दावेदारों की लाइन जो है वो लगी हुई है। चूंकि परशुराम चौबे का निधन हो गया है तो एक नया कैंडिडेट बीजेपी को चाहिए ही बक्सर के लिए। तो देखिए, प्रदीप दुबे जो 2015 में चुनाव लड़े थे और 35% से ज्यादा वोट लेकर आए थे, वो यहां पर दावेदारी करते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा जो है राजकुमार चौबे के नाम की बहुत चर्चा है और विश्वामित्र सेना वो चलाते हैं आपको राजकुमार चौबे। और देखिए, अगर आप यहां पर बात कीजिए तो वो बार बार कहते हैं कि सनातन धर्म को जो है हमें जगाना है, एक वेद विद्यालय भी चला रहे हैं, तो वो भी जो है बीजेपी से एक दावेदार हो सकते हैं क्योंकि वो सनातन धर्म को लेकर काम कर रहे हैं। तो एक चर्चा ये भी है। इसके अलावा आपको उषा देवी हैं, हिमांशु चतुर्वेदी का नाम सामने आ रहा है, अमित पांडे हैं, विंध्याचल पाठक भी जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं और विजय मिश्रा हैं। तो और भी कुछ दावेदार हैं। अगर आप देखें तो उषा देवी रानी हैं, वर्षा पांडे हैं, पुष्पांजलि हैं। तो बीजेपी से दावेदारों की पूरी फौज लगी हुई है। अब इसमें से किनको टिकट मिलता है ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन ये मानकर चलिए कि बक्सर में जो जातीय समीकरण है उसके अनुसार जो है वो ज्यादातर अवसरों पर ज्यादातर दल जो हैं वो ब्राह्मण कैंडिडेट ही देते हैं। जैसे पिछली बार भी आप देखिए, संजय कुमार तिवारी और परशुराम चौबे जो लड़ाई लड़ रहे थे तो दोनों एक ही कास्ट से थे। अब अगर हम यहां के जातीय समीकरण को समझने की कोशिश करें तो यहां जो एससी वोटर्स हैं वो 14.38% हैं, जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 7.3% हैं, यादव वोटर्स भी 13 से 14% हैं। तो जो MY बनता है वो 20.5 से 21.5% के आसपास बनता है। जब आप देखते हैं राजपूत 5 से 5.5%, भूमिहार 7 से 7.5% और ब्राह्मण जो हैं वो 13 से 14% हो जाते हैं। तो जो सामान्य जाति के वोटर्स हैं उनकी बहुत अच्छी संख्या है बक्सर विधानसभा क्षेत्र में, वो 25 से 27% के आसपास हैं। और इसके अलावा कुशवाहा अगर आप देखिए, कोयरी 8 से 8.5% और कुर्मी भी 1.5 से 2%। तो ये आंकड़ा भी 9.5 से 10.5% का है। वैश्य 8 से 10% है। तो अगर आप समीकरण देखें तो लगता है कि एनडीए को फेवर कर रहा है, क्योंकि सामान्य जाति के 25 से 27%, 10 इधर ले लें तो 37 और ये लगभग 45 प्लस का आंकड़ा जो है वो पहुंच जाता है। दूसरी तरफ MY जो है 20.5 से 21% है। लेकिन यही वजह है कि यादव कैंडिडेट के बजाय कांग्रेस भी जो है वो ब्राह्मण कैंडिडेट लेकर आती है, ताकि बीजेपी के परंपरागत वोटर्स में वो सेंधमारी कर सके और बड़ी सेंधमारी कर सके। और ऐसा होता हुआ पिछले 2 चुनाव से दिख भी रहा है। ब्राह्मण वोटों में बंटवारा हो रहा है और जिसका नुकसान जो है वो बीजेपी को उठाना पड़ा है, ये साफ साफ जो है वो दिखता है। तो कुल मिलाकर अगर आप बक्सर में देखें तो यहां पर जो अन्य
अन्य भी हैं उनकी संख्या भी ठीक ठाक है, तो एससी वोटर्स को कौन बेहतर तरीके से साध पाता है इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। और जो अन्य अति पिछड़ी जातियां हैं उसका बड़ा हिस्सा कौन सा गठबंधन लेकर जाता है, जीत जो है उन्हीं चीजों पर निर्भर करेगा। तो जीत का फार्मूला बहुत सिंपल है कि अपने परंपरागत वोटर्स को इंटैक्ट रखते हुए जिसने अनुसूचित जाति के और जो अति पिछड़ी जातियां अन्य हैं उससे बड़ा हिस्सा अपने लिए निकाल लिया, अब बक्सर में जीत उसी को मिलेगी। चलिए देखना दिलचस्प होगा बक्सर में प्रत्याशी कौन कौन होते हैं और किस किस समीकरण किस पर भारी पड़ते हैं।